और एक क्लास 11th का चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसका एक न्यूमेरिकल है ये। और इसमें कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर या डेल्टा MC स्क्वायर जो हम यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों, देखिए बताता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन अ स्लो न्यूट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन अ टारगेट कंटेनिंग यूरेनियम 23592, अ पॉसिबल फिशन रिएक्शन इज uranium 23592, neutron bombards on it, it converts into barium 14156, krypton 9236, 3 neutron and some sort of energy is released over there. Estimate the amount of energy released using the formula following data. अब ये बताना है जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई कितने है। डेटा क्या है, मास ऑफ यूरेनियम 235 इज गिवन, मास ऑफ बेरियम 141 इज गिवन, एंड मास ऑफ क्रिप्टॉन 92 इज गिवन, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो गिवन। ये सारे यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, या एटॉमिक मास यूनिट नॉर्मली बोलते हैं, नॉट एस्ट्रोनॉमिकल। लेट मी बी क्लैरिफाई दिस थिंग। अच्छा, टेक U इज इक्वल्स टू 1.661 इंटू 10⁻27 kg। ये U और किलोग्राम के बीच में है रिलेशनशिप, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻13 जूल का रिलेशन है। ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये पूछ रहे हैं टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई ये बताइए। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या लगाने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना। सो यहाँ पे देखिए हमें रिलेशन यूज करना है E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, या जनरली इसे, क्योंकि इस तरह के इक्वेशंस में हम डेल्टा MC स्क्वायर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास डिफेक्ट मतलब कुछ ना मास भी लॉस होता है एनर्जी की फॉर्म में। दैट्स व्हाट दे सेइंग, वो कन्वर्ट मतलब क्रिएट या हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करें बट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये अलग टॉपिक है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये वाला रिलेशन हम इसमें यूज करने वाले हैं, एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम मास में चेंज क्या वो निकाल लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको देखिए ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस इक्वेशन को एज इट इज नोट कर लीजिए। सो दिस इज यूरेनियम 23592 प्लस 1 न्यूट्रॉन gives you barium 14156 plus krypton 9236 plus 3 neutron प्लस सम एनर्जी, ठीक है। अभी जो एनर्जी है निकालना है अगर, सो हम क्या करेंगे, इसका अगर डेल्टा मास M निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास है उसको माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड में जितना मास है, या फिर आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो टोटल मास इनिशियल था ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। पहले वाले को अपोजिट बोलूँगा अगर मैं यहाँ से बोलूँगा तो, ठीक है। नाउ दैट मीन्स यूरेनियम 235 का मास, तो डेल्टा M मैं निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं, सिंपल प्लस माइनस करना और कुछ नहीं करना है। यूरेनियम 235 का मास ये रहा 235.0, ओके, आई थिंक 04 है शायद, जस्ट सेकेंड, ये 04 होना चाहिए, ये 04 था, मैं जब क्वेश्चन लिख रहा था याद है, ठीक है। 04U हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रॉन का मास आपको चाहिए, सो दैट इज 1.0087, ये सारा U में है, मास ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें से मास बट गया है बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन एनर्जी की फॉर्म में, सो माइनस बेरियम का मास। बेरियम का मास हमें दे रखा ये रहा 140.91, 140.91। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए क्रिप्टॉन का मास, सो वी हैव दिस क्रिप्टॉन का मास ओवर हियर 91.926, ये नेगेटिव U है सारा, ठीक है। अच्छा, और 3 न्यूट्रॉन्स, यानी कि 3 इंटू एक न्यूट्रॉन का मास हमें दिया रहा है 1.0087, सो -3 इंटू 1.0087 U, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो ये आप माइनस कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, इसको सारा माइनस करके सॉल्व करके आप ऑलरेडी पुट इट ओवर देयर। सो ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया डायरेक्टली। So this will be 0.1866 multiply by this will become how much 1, right. So अभी नहीं करते, इसको U में छोड़ देते हैं, ठीक है। ये U में आ गया, ठीक है। अब इसको अगर किलोग्राम में करना है तो ये कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली दिया हुआ, अभी कर लेते हैं बाद में कर लें, इट्स अप टू यू, वी कैन डू इट राइट अवे। ये U में आ गया, सो डेल्टा M क्या हो जाएगा 0.1866 इंटू 1.661 इंटू 10⁻27। अब ये U से हो गया किलोग्राम kg में कन्वर्ट, ठीक है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला हमारे पास जो भी बताया, E इज इक्वल्स टू डेल्टा MC स्क्वायर, यानी कि डेल्टा M और वैल्यू पुट करते हैं सीधा 0.1866 इंटू 1.661
इंटू 10⁻⁻27, ये डेल्टा टाइम हो गया, इंटू सी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा उसका, क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर है। ठीक है, सो ये सारे को सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, ये किस में आएगा, ये आएगा जूल में। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा, 0.1866 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा, डिवाइडेड बाय, देखिए एक रिलेशनशिप है, ये ऑलरेडी गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। इसको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, कहीं फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े तो मैं ग्रीन कलर से लिखा हूँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। सो देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 जूल में हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मेगा में कन्वर्ट करना है, मेगा मतलब 10⁶। ठीक है, सो 1 जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो 1 जूल में अगर मेगा आपने करना है, सो दैट मीन्स 1/1.6 इंटू 10⁻19, दोनों साइड 10⁶ और 10⁶ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को बोलते हैं 1 मेगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मीन्स 10⁶, ऐसे जैसे किलो होता है ना 10⁵, वैसे मेगा यहाँ पे। सो दिस विल बी अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा 19 नेगेटिव और 6 प्लस है -13 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आता है 1 जूल इक्वल्स टू ये 1 मेगा हो जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻13, ये 1 जूल में इतने मेगा वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इतने, ये हमें गिवन क्या है, ये रहा हमारे पास पूरी इक्वेशन है गिवन, ये वाली, ये जूल में है, तो इसमें कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, इसको इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो आई डू द सेम थिंग, सो दिस मीन्स 1.6 इंटू 10⁻13 और अब हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सीधा काट पीट करके लंबी चौड़ी इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, अब सॉल्व कीजिएगा, मैं फटाफट से, वीडियो लंबी ना, 174.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ गया, क्योंकि अब इसके बाद कुछ नहीं, कैलकुलेशन बची है बस। ठीक है, एक सजेशन है 10⁻⁻27 10⁻⁻13, ये ऊपर जा करके 10⁻14 बचेगा और यहाँ पे 10⁻16 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10⁻2 100 बचेगा, बाकी 3 1.6 1.6 0.18, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ईजी, आई होप यू कैन डू दैट। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू।